Video I'm solving section C of question paper number 5. So let's start. Question number 35. The observation of some data are like this. Okay, so ये सब observations given है. देखिए 5 observations है. X greater than 0 है, ठीक है. Mean data given है 137 and find the value of X. So चलिए जो observations है, सबसे पहले जो मीन का फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख देते हैं. सो मीन इज व्हाट? एक्स बार. ओके, सो एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन. ओके, सो 137 यहाँ एक्स बार गिवन है एंड समेशन ऑफ एक्स. ओके, एक्स आई लिखे तो भी चलेगा, दैट इज x1 प्लस x2 प्लस x3. सो ये सब एक्स आई गिवन है, सबका सम करना है. सो सम करने के लिए ये सारे ऐड कर देंगे x/3. और आपको यहाँ पे एक और गिवन डेटा लिखने हैं तो आप ये लिख दीजिए पहले कि एक्स बार इज इक्वल टू 137 एंड जो ऑब्जर्वेशन है वो सारे ऑब्जर्वेशन यहाँ पे लिख दीजिए. ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्या है? x/3, x/2, x/4, x एंड x/5. ओके, चलिए इसके बाद आप यहाँ पे फार्मूला लिख के ये सॉल्व करिए. सो x/2 प्लस x/4 प्लस x and plus x/5 and the whole divide by number of observations, that is 5. so 137 मल्टीप्लाई में 5 ले जाते हैं, ठीक है, ये वाला इस तरफ. और यहाँ पे हमें इसका LCM लेना है, यहाँ पे 1 ले लेते हैं हम. सो LCM इज़ व्हाट? 5 है तो 5 4s are 20. ओके, सो 20 25 30 में 4 से नहीं होगा, 35 40 से 3 के टेबल में नहीं आएगा. सो 45 50 एंड यहाँ पे मुझे लग रहा है ये 60 LCM आ रहा है. ठीक है, क्योंकि 60 ही ऐसा नंबर है जो सभी के टेबल में आ रहे हैं. ठीक है, सो यहाँ पे मैं जो LCM ले लेता हूँ वो है 60. सो 3 हो जाएगा 20 सा, और 20 इंटू एक्स इज़ 20x, और यहाँ पे आएगा 2 इंटू 30, सो 30x बन जाएगा. 4 है सो 15x बनेगा, और 1 है तो पूरा का पूरा 60x बनेगा, और 5 है तो 12x बनेगा. ओके, सो यहाँ पे भी ये 60 को इस तरफ ले जाते हैं. अभी मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो नंबर बनेंगे वो डिवाइड में भी जाएंगे, तो हो सकता है हमें ये काम लगे. सो चलिए इसको सभी को ऐड करना पड़ेगा. 20 30 50 50 60 65 60 एंड दिस इज 125 125 135 137. ओके, तो देखिए जैसे मैंने बोला था आपको ये काम लगेगा. सो यहाँ पे अगर आप पहले से मल्टीप्लाई कर देते तो फिर आपको ये डिवाइड करने में थोड़ी तो प्रॉब्लम आती. सो देखिए ये गया इधर से, और बहुत ही आसानी से ये 300 आ गया. सो x इज इक्वल टू 300. ठीक है, सो हमें यहाँ पे x ही निकालना था. सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 36. द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑफ फूड 25 हाउस होल्ड्स इन अ लोकालिटी. डेली एक्सपेंडिचर ये सब गिवन है. ठीक है, तो ये सारे क्लास इंटरवल में ये सारे लिख लेते हैं. फिर यहाँ पे नंबर ऑफ, आप यहाँ पे चेंज कर दीजिए हाउस होल्ड, नंबर ऑफ हाउस होल्ड जो है 4 5 12 एंड ये सारे मैंने लिख दिए. टोटल भी है तो यहाँ पे इसका समेशन भी कर दीजिए. टोटल 25 आप ऐसे ऐड कर दीजिए, या तो यहाँ पे तो देखिए गिवन ही है. इन द नेक्स्ट वन इज़ व्हाट? हमें यहाँ पे क्लास मार्क निकालना है xi. इसका मतलब इन दोनों को प्लस करके इसका हाफ करना है. ध्यान से इन दोनों को प्लस करके इसका हाफ करना है. जैसे कि 100 प्लस 150 हो जाएगा 250. अब 250 का आप हाफ कर दीजिए, यू विल गेट 125. सिमिलरली आप इसका भी करिए. सो ये सब इस तरह से xi मिलते जाएंगे. xi के बाद हमें यहाँ पे a चूज़ करना है, तो ट्राई करिए कि a सबसे सेंटर में चूज़ करे और जहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो, तो जिससे वो निकल जाने में आसानी होगी. क्योंकि यहाँ पे 0 जब बनेगा तो 12 इंटू 0 0 हो जाएगा और आपका कैलकुलेशन और आसान बनेगी. तो मैं यहाँ पे 225 को a चूज़ कर रहा हूँ. ठीक है, अब ये a में से सारे नंबर माइनस कर देता हूँ, सारे ये. ठीक है, जैसे कि ये DI में करना क्या है, हमें ये सारे जो xi है उसमें से हमें a माइनस करना है. तो जैसे कि सबसे पहले मैं ये 125 में से a माइनस कर दिया तो माइनस में 100. फिर इसी तरह 175 में से भी ये a माइनस कर दिया.
फिर 225 में से भी a माइनस कर दिया, ठीक है, मतलब खुद ही एक यही नंबर में से ये सेम नंबर माइनस कर दिया। फिर सिमिलरली 275 में से ये माइनस किया, 325 में से भी 225 माइनस कर दिया। तो इस तरह से कुछ अरेंजमेंट बन रही है। अब इसको देखिए 50-50 की क्लास साइज़ है, अब देख सकते हो यहाँ पे 50-50 की क्लास साइज़ है, तो इसको h से डिवाइड कर देते तो हमें एक UI का टेबल मिल जाएगा, ठीक है। ये UI का कॉलम है, अब 50 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको ये 50 से डिवाइड करोगे तो -2, -1, 0, यहाँ से 50 से डिवाइड करोगे तो 1 और 2 इस तरह से मिलेगा। अब आपको लास्ट यहाँ पे कॉलम बनाना है, जो है एक तो FI का मल्टीप्लाई बाय UI का। देखिए जहाँ पे मैंने टिक लगाया है वो दोनों नंबर हमें मल्टीप्लाई करने हैं, तो FI UI का टेबल बनेगा, कॉलम बनेगा। सो 4 इंटू -2 इज -8, दिस इज 5 इंटू -1 इज -5, 12 इंटू 0 इज 0, 2 इंटू 1 इज 2 एंड 2 इंटू 2 इज 4। ओके, इसका टोटल करना है, तो इसका टोटल मैंने निकाल के रखा है, -7 आ रहा है, ठीक है। चलिए अब सारे स्टेज सेट है। यहाँ पे a मैंने लिया था 225, समेशन ऑफ FI UI -7, समेशन ऑफ FI भी है, और जो क्लास साइज है वो है 50। ओके, चलिए अब फार्मूला x बार का लिख लेते हैं, a प्लस समेशन ऑफ FI UI डिवाइड बाय समेशन ऑफ FI इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय h, सॉरी। अब a है 225 एंड प्लस समेशन ऑफ FI UI इज -7 एंड डिवाइड बाय समेशन ऑफ FI इज 25 एंड मल्टीप्लाई बाय h, मल्टीप्लाई बाय h है जो है 50। सो चलिए 25 2 ज़ा 50 हो जाएगा, सो 225, और ये माइनस में आएगा क्योंकि एक माइनस है, 7 2 ज़ा 14, सो 225 में से -14 कर देते हैं तो 1 1 2, सो 211 इज आवर आंसर, और ये रुपीज़ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सो दिस आर दी लीनियर इक्वेशंस एंड हमें यहाँ पे m फाइंड करना है जो y इक्वल टू mx प्लस 5 को सेटिस्फाई करे। सो फर्स्ट इज व्हाट, x बाय 10 प्लस y बाय 5 विच इज़ इक्वल टू 1। सो यहाँ पे LCM ले लेते हैं, सो 10 LCM आएगा, सो x प्लस यहाँ पे 2y हो जाएगा, एंड जो नीचे का जो 10 है वो हम इस तरफ 1 के साथ ले जाते हैं, सो x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 10। 10 को हम अभी ऐसा ही रखते हैं, ठीक है। सो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ। अब सेकंड जो, साहब ये क्रैक झट से फैलते हैं, बोलो तो फट से भर दूं? तुम भरोगे? थकान झट से मिट गई ना, अब फट से टाइल्स के जॉइंट्स भी भर दूं? जो इक्वेशन है हमारे पास वो है x बाई 8 प्लस y बाई 6 इज इक्वल टू 15। सो यहाँ पे जो LCM आएगा वो 6 8 है, तो 8 से 16 24। ओके, सो 24 इज LCM, तो 24 दोनों के टेबल में आ रहा है। देखिए 8 3 ज़ा, सो 3x, तो 6 4 ज़ा 24, सो 4 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 4y विच इज़ इक्वल टू 15। सो नाउ वी हैव 3x प्लस 4y एंड 24 और 15 को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दिस इज 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10 एंड 11 12, सो 360। सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। सो दोनों को सॉल्व करने पड़ेंगे, दोनों इक्वेशंस। तो आप देखिए हम एक काम करते हैं, ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, जिससे यहाँ 3x बन जाएगा। या तो एक काम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई ज़्यादा आसान पड़ेगा। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने से ये 4y बन जाएगा, और ये भी 4y है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। सो हम नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2। ओके, और कुछ नहीं करना। हाँ, इक्वेशन 2 को हम कुछ नहीं कर रहे, एज इट इज़ रख रहे हैं, ठीक है। सो ये फर्स्ट वाला इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई करने से बनेगा 2x प्लस 4y इक्वल टू 20, एंड दूसरा हम यहाँ पे सेकंड इक्वेशन लिख रहे हैं 3x प्लस 4y इक्वल टू 360, ठीक है। अब ये साइन चेंज करनी पड़ेगी, ये भी करनी पड़ेगी और ये भी करनी पड़ेगी, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे -x आ रहा है और यहाँ पे -340 आ रहा है। सो x इक्वल टू कितना आ गया, 340। चलिए x आ गया, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं, पुटिंग
x इक्वल टू 340 इन इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 है हमारे पास x प्लस 2y इक्वल टू 10। सो x रख देते हैं 340 प्लस 2y इक्वल टू 10। सो 2y हो जाएगा 10 माइनस 340। सो 2y इज इक्वल टू माइनस 330 एंड y इज इक्वल टू माइनस 330 डिवाइड बाई 2। सो y इज इक्वल टू व्हाट, माइनस 2 वन ज़ा 2, 6 ज़ा 12 एंड 5 ज़ा, सो 165 आ रहा है माइनस में। सो अब हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस 5 है। सो y हमारे पास है माइनस 165 और m तो हमें निकालना है, x हमारे पास है 340 और यहाँ पे प्लस 5 आ रहा है। सो प्लस 5 को हम इस तरफ भेजते हैं, माइनस 5 हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 340 m। सो माइनस 170 इज इक्वल टू 340 m। सो 340 डिवाइड में चला जाएगा विच इज़ इक्वल टू m। सो 0 0 गए और 17 2 ज़ा, सो माइनस 1/2 इक्वल टू m। सो m इज इक्वल टू माइनस 1/2। ठीक है, सो दिस इज अवर फाइनल आंसर, m इज इक्वल टू माइनस 1/2। इफ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस, ये दो इक्वेशंस दे रखे हैं, आर पैरेलल लाइंस, व्हाट कैन बी सेड अबाउट द वैल्यू ऑफ p। सो 3x माइनस वाई माइनस 5 एक तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं। एंड जो 6x माइनस 2y माइनस p है इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। और इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 विथ स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पास ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। सो हमें मिलेगी a1 b1 और c1 की वैल्यू। a1 हो जाएगा 3, b1 हो जाएगा -1 और c1 -5। और हमें a2 मिलेगा 6, b2 मिलेगा -2 और c2 मिलेगा -p। तो अभी देखिए ये पैरेलल लाइंस दे रखी है। ओके, सो यहाँ पे पहले हम फॉर पैरेलल लाइंस एक चीज़ हम लिख सकते हैं कि a1 बाई a2 जो होता है वो इक्वल होता है b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू होता है c1 बाई c2। सो हम यहाँ से सिर्फ कोई भी, या तो आप फर्स्ट और थर्ड ले लीजिए या तो सेकंड और थर्ड ले लीजिए। थर्ड क्यों लेना कंपलसरी है, क्योंकि थर्ड के अंदर p है, हमें p के बारे में आंसर निकालना है, तो ये थर्ड लेना ज़रूरी है। a1 बाई a2 और b1 बाई b2 तो इक्वल ही, आप कोई भी एक ले सकते हो। सो हम एक काम करते हैं, हम a1 बाई a2 लेते हैं इज़ नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, ये लेते हैं। अब a1 बाई a2 हमारा क्या है, यानी 3/6 विच इज़ नॉट इक्वल टू c1 हमारे पास है -5 डिवाइड बाई -p। सो दिस इज़ 3 2 ज़ा 6 और यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो गए। सो यहाँ पे आ रहा है 1/2 इज़ नॉट इक्वल टू 5/p। सो p 1 के साथ चला जाएगा, इज़ नॉट इक्वल टू 5 2 ज़ा। सो देखिए p शुड नॉट बी इक्वल टू 10, ये आ रहा है। ओके, यानी p की वैल्यू 10 के अलावा आप कुछ भी लिख सकते हो। ओके, आप 10 नहीं डाल सकते, अगर 10 डालोगे तो वो पैरेलल की कंडीशन चली जाएगी, तो 10 के अलावा आप कुछ भी लिख सकते हो। सो आंसर हम क्या लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ p कैन बी एनीथिंग। एनीथिंग मतलब ऐसा नहीं लिखेंगे कि एनीथिंग, कैन बी एनी रियल नंबर, कैन बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 10, मतलब 10 के अलावा आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। ओके, चलिए फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस x माइनस 1 यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से हमें रूट्स निकालने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये इक्वेशन है इक्वल टू 0। सो comparing this equation with standard form, standard form क्या है, ax प्लस by
प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो हमें ए बी सी की वैल्यू मिलेगी। सो ए मिलेगा 2, बी इज़ 1 एंड सी इज इक्वल टू -1। सो सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, तो जो हमें हेल्पफुल रहेगा क्वाड्रेटिक के फार्मूला में। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। ये प्रैक्टिस इसलिए अच्छी है डिस्क्रिमिनेंट निकालने की कि शायद अगर ये नेगेटिव आ जाए तो फिर रूट्स पॉसिबल ही नहीं है, तो आंसर हमारा यहीं पे अटक जाएगा। ओके, तो हमारा बहुत सारा टाइम बच जाता है इससे। सो देख लेते हैं, b² दैट इज़ 1 माइनस माइनस प्लस 4 टू ज़ा 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो d आ रहा है 9। सो अब हम लगाते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला, सो क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइड बाय 2 टाइम्स a। सो माइनस b है 1 प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट जिसका वैल्यू हमने निकाल के रखा है, और 2 टू ज़ा। सो x इज इक्वल टू -1 प्लस 3 सॉरी प्लस माइनस डिवाइड बाय 4। सो अब यहाँ पे x की वैल्यू अलग कर देते हैं, एक तो -1 प्लस 3 डिवाइड बाय 4 कर देते हैं, और एक x हम अलग कर देते हैं -1 माइनस 3 डिवाइड बाय 4। सो यहाँ पे आ जाएगा 2/4, सो 2 टू ज़ा 4। सो x इज इक्वल टू 1/2। ओके, सो यहाँ पे एक आंसर मिल चुका है। x इक्वल टू -4/4, सो 4 1 ज़ा 4। सो x इज इक्वल टू -1। रूट्स निकालने थे, सो आंसर हम लिख देते हैं कि द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 1/2 एंड -1। AP है और ये सब वैल्यूज़ दी हुई है, देखिए n और Sn निकालना है। सो फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 5, कॉमन डिफरेंस है 3, और nth टर्म जो है वो दी है 50। n हमें फाइंड करना है और Sn हमें फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले हम nth टर्म का फॉर्मूला लगा लेते हैं। सो nth टर्म an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। सो an हमारे पास है 50, फर्स्ट टर्म हमारे पास है 5, n हमें निकालना है और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 3। सो 50 माइनस 5 n माइनस 1 3, ये हो जाएगा 45 विच इज इक्वल टू n माइनस 1 3। सो 3 को डिवाइड में भेजते हैं, सो n माइनस 1। सो 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। सो 15 इज इक्वल टू n माइनस 1। सो 1 को भी भेजते हैं इस तरफ, सो +1 हो जाएगा। सो 16 इज इक्वल टू n, देन n इज इक्वल टू 16। तो चलिए n का वैल्यू मिल गया है, अभी हमें Sn निकालना है। सो Sn का फॉर्मूला है, हम हेडिंग लगा देते हैं सम ऑफ nth टर्म। सम ऑफ nth टर्म है Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। आप चाहे तो एक दूसरा फार्मूला भी लगा सकते हो, इसको हम रहने देते हैं, हम ये वाला फार्मूला नहीं लगाते। ओके, ये वाला फार्मूला कैंसिल करते हैं, हम एक और फार्मूला लगाते हैं a प्लस an वाला। सो n हमारे पास अभी अवेलेबल है 16/2, और हमारे पास a है 5 और an है 50, दैट मीन्स ये 2 8 ज़ा 16, सो 8 और ये हो गया 55। सो 8 5 ज़ा 40, 8 5 ज़ा 40, सो 44। सो Sn का आंसर आ रहा है 440। 3 वर्टाइसिस पैरेललोग्राम के दिए हुए हैं और हमें कोऑर्डिनेट निकालना है 4th वर्टेक्स का। सो चलिए पैरेललोग्राम है हमारे पास और हम इसको ABCD नाम दे देते हैं। दिस इज़ A1, 2, दिस इज़ B2, 4, दिस इज़ C5, 9 एंड दिस इज़ D, इसको हम X4 Y4 बोल देते हैं। सो आपको पता है कि जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। सो इसको P बोल देते हैं X और Y।
सो एक ये वाले डायगोनल के हेल्प से P निकाल देंगे और ये वाले फिर मिड पॉइंट और इसकी मदद से हम ये वाले कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। ओके, सो इन पैरेललोग्राम हमें पता है कि डायगोनल्स क्या करते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अब इससे क्या पता चलता है कि P जो है इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD। सो P जो है वो हमारे पास है x, y और A जो है हमारे पास 1, 2 है, दैट इज A इज x1 y1 है। B हमारे पास है 2, 4, दैट इज B इज x2 y2। C हमारे पास है 5, 9, दैट इज x3 y3। D इज x4 y4 और उसी के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं। सो चलिए हम सबसे पहले मिड पॉइंट की फार्मूला लगाते हैं। एज P इज मिड पॉइंट ऑफ AC। सो x मिल जाएगा, हमें x मिलेगा। देखिए 1 और 3 का हम फार्मूला बनाते हैं, x1 प्लस x3 डिवाइड बाई 2, दैट इज 1 प्लस 5 डिवाइड बाई 2, दैट इज 6 डिवाइड बाई 2। सो x मिल गया, देखिए कितना इजीली मिल गया। और इसी तरह y भी मिल जाएगा हमें। सो y1 प्लस y3 डिवाइड बाई 2, सो 2 प्लस 9 डिवाइड बाई 2, दैट इज़ 11 डिवाइड बाई 2। सो चलिए x और y मिल गए हैं। अभी हम एक और डायगोनल का मिड पॉइंट लेके उसका फार्मूला बनाते हैं। सो P इज़ ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ BD। सो x का फार्मूला बनाते हैं अगेन। इस बार हम x2 और x4 लेंगे। ओके, ये 2 नंबर वाला है, दिस इज़ 2 नंबर एंड दिस इज़ देख सकते हो आप 4 नंबर, तो इसके बीच में है तो वो वाला फार्मूला बना रहे हैं। और इसी तरह y का फार्मूला क्या बनेगा, y2 प्लस y4 डिवाइड बाई 2। अब x हमारे पास है तो वो पुट कर देते हैं, x2 हमारे पास है, सो x4 हमारे पास नहीं है। सो दिस इज़ 6 इक्वल टू 2 प्लस x4, सो 6 माइनस 2 इज इक्वल टू x4, सो 4 इज इक्वल टू x4। सो x4 कितना आ गया है 4। सो ये पहला कोऑर्डिनेट मिल गया है। इसी तरह y हमारे पास है 11 बाई 2, दैट इज़ y2 है 4, y4 हमें निकालना है। सो 2 निकल गए यहाँ से और 11 माइनस 4 इज इक्वल टू y4 आ गया। सो 7 इज इक्वल टू y4, सो y4 इज इक्वल टू 7। सो आंसर हमारा आ चुका है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स D इज D 4, 7। पॉइंट जो y एक्सिस के ऊपर है वो इक्वी डिस्टेंस पे है फ्रॉम ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। अभी ये वाला पॉइंट हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में और ये प्लस है, यानी ये हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ओके, सो चलिए उस हिसाब से थोड़ा डायग्राम भी हम बना लेते हैं। सो दिस इज़ आवर y एक्सिस। तो थर्ड क्वाड्रेंट वाला पॉइंट हम यहाँ ले लेते हैं, दिस इज़ A, -5 -2 और समथिंग हम यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं P, दैट इज़ P इज़ x, y जो इक्वी डिस्टेंस से है। और हम एक और पॉइंट ले लेते हैं समथिंग यहाँ पे B 3, 2। सो ये जो है ये इक्वी डिस्टेंस पे है। ओके, सो P x y है, दैट इज़ P। अब y के ऊपर है तो x 0 हो जाएगा। ओके, ये हमें ध्यान रखना है। एंड जो A पॉइंट है वो हम उसको x1 और y1 ले लेते हैं, दैट इज़ A -5 -2 एंड B इज़ x2 y2 और B है 3, 2। ओके, सो एज P इज़ एट equidistant from
पॉइंट ए एंड बी। सो हमारे पास क्या फार्मूला बनेगा, ए पी इज इक्वल टू पी बी। ओके, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं, फिर स्क्वायर वाला फार्मूला लगाते हैं, तो उतना रूट का हमारा टेंशन नहीं कैंसिल करने का। ओके, सो ए से पी का फार्मूला क्या बनेगा, सो x1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अभी रूट कहाँ गया, तो ये देखिए स्क्वायर है तो रूट वाला फार्मूला नहीं अप्लाई करना है, और ये बन जाएगा x2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा y2 माइनस वाई का होल स्क्वायर। चलिए वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो x1 इज -5 माइनस 0 का स्क्वायर, और y1 हमारे पास है -2 माइनस वाई का होल स्क्वायर। x2 हमारे पास है 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, और y2 हमारे पास है 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर। सो देखिए -5 का होल स्क्वायर दैट मीन्स ये 25 हो गया, प्लस ये तो माइनस जब बाहर निकल जाएगा, माइनस माइनस दोनों बाहर निकल जाएंगे अगर, तो ये प्लस भी हो जाएगा और माइनस बाहर निकल के वो भी प्लस हो जाएगा। सो अल्टीमेटली ये बनेगा हमारा 2 प्लस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा। दिस इज़ 3 का स्क्वायर यानी 9, और ये बन जाएगा, इसको भी हम पलटा देते हैं, दिस इज़ 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर। नहीं पलटा है, ओके पलटा भी सकते हैं, ये देख के फिर मैंने नहीं पलटा है इसको। सो दिस इज़ 25 प्लस, इसको एक्सपांड करते हैं, दिस इज़ 4 प्लस 4y प्लस वाई स्क्वायर, और ये बन जाएगा 9 प्लस दिस इज़ 4 माइनस 4y प्लस वाई स्क्वायर। अभी वाई स्क्वायर गया, 4 गया। ओके, क्योंकि सेम स्क्वायरिंग है ना, तो इतना तो कट गया सीधा सीधा। सो 25 और 9 को इस तरफ लेके आते हैं, और जो 4y है, ओके सॉरी ऐसा नहीं करते हम, 4y इधर रखते हैं, -4y को इस तरफ लेके आते हैं, और 9 को इस तरफ रखते हुए 25 को इस तरफ लेके जाते हैं। सो ये बन जाएगा 8y, और ये बन जाएगा -16। सो इससे y आ गया है -16/8, सो 8 2 ज़ा, सो दिस इज़ y इज इक्वल टू -2। सो कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने थे ना, पॉइंट, सो पॉइंट ऑन y एक्सिस इज क्या है, 0, -2। क्वेश्चन नंबर 41 है, रेचल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वॉज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप लाइक अ सिलेंडर विद 2 कोन्स अटैच्ड एट इट्स 2 एंड्स। ठीक है, सो इसका मतलब एक सिलेंडर रहेगा और उसके दोनों एंड पे 2 कोन अटैच है। ठीक है, इस तरह से, एंड यूजिंग अ थीन एल्यूमिनियम शीट द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। सो दिस इज 3 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। तो मॉडल का जो टोटल लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेके इतना पूरा, और 2 सेंटीमीटर हाइट ऑफ कौन है। सो ये 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल दैट रेचल मेड, एज्यूम द आउटर इनर डायमेंशन ऑफ द मॉडल टू बी नियरली सेम। ठीक है, सो सबसे पहले हमारे पास जो सिलेंडर है उसके डायमेंशंस लिख देते हैं। सिलेंडर के लिए मुझे रेडियस चाहिए, सो रेडियस है मेरे पास 3/2 सेंटीमीटर, एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर इज व्हाट, ये 12 - 2 ठीक है। सो 12 - 2 दैट इज 8 सेंटीमीटर इज द हाइट ऑफ सिलेंडर, एंड फॉर द डायमेंशन ऑफ कोन वी नीड आर। सो आर तो सेम है 3/2 सेंटीमीटर, और एक हाइट चाहिए। अब हाइट के लिए मैं इसको h डैश बोल देता हूँ। ठीक है, h डैश क्यों, क्योंकि दोनों की हाइट अलग है, 2 सेंटीमीटर का हाइट है। अदरवाइज क्या होगा, ये h और ये h मैच कर जाएंगे, जो नहीं है। अगर सेम होते तो आप सेम रखते तो चलता, बट यहाँ पे क्या है, ये 8 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर, तो आपको नाम भी बदलने पड़ेंगे। सो नाउ वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है, इन मॉडल इज इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन, 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला होता है πr² h,
प्लस 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला आता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बट यहाँ पे एच डैश लिखेंगे, ठीक है। चलिए कॉमन की बात करें तो पाई और आर स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा और अंदर बचेगा एच प्लस 2h डैश अपॉन 3, इतना ये अंदर रह जाएगा। चलिए पाई का वैल्यू यहाँ पे कुछ भी दिया नहीं है, सो हमें लेना है 22/7। आर स्क्वायर की बात करें तो 3/2 इंटू 3/2, और ब्रैकेट के अंदर जो एच है वो 8 है, प्लस 2 टाइम्स एच डैश हमारे पास है 2 डिवाइड बाई 3। सो चलिए 22/7 मल्टीप्लाई बाई 3/2 इंटू 3/2, और इस तरफ देखिए तो 8 3 ज़ा 24 प्लस 4 डिवाइड बाई 3। सो 22/7 मल्टीप्लाई बाई 3/2 मल्टीप्लाई बाई 3/2 मल्टीप्लाई बाई 28/3। सो 3 3 कैंसिल गए, देखा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करा कि एंड में मुझे काम लगेगा। अरे देखिए 7 4 ज़ा 28, ये 4 से ये देखिए 2 2 ज़ा दोनों कट गए। सो ऑलमोस्ट कुछ 2 ही नंबर बचे हैं जो 66 आए। सो इस तरह से आप अगर कैंसिल आउट करने का मेथड चूज़ करोगे तो आपको बहुत ही आसान पड़ेगा। सो दिस इज़ अवर फाइनल आंसर 66 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर चूजन एट ए रैंडम एज 52 संडेज एंड 53 संडेज। तो बहुत ही ध्यान से ये सम करिए, देखिए ये सम बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा ये सम है, आप इसमें फंस सकते हैं स्टूडेंट्स। चलिए फर्स्ट नंबर देखिए तो नंबर ऑफ डेज इन अ नॉन लीप ईयर। अब अगर नॉन लीप ईयर की बात करें तो उसमें 365 डेज होते हैं, ये सभी को पता है, ठीक है। सो इसके बाद अगर मैं इसको वीक में कन्वर्ट कर देता हूँ इसी को, तो नंबर ऑफ वीक्स अगर बना दूँ मुझे इसको 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, और इसको 7 से डिवाइड करूँगा तो 52 आएगा और एक रिमाइंडर में चला जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, 52 संडेज। सो 52 वीक्स का मतलब 52 संडेज तो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एक दिन और बचा है, तो ये जो रिमेनिंग 1 डे जो होता है वो कौन सा होगा, तो 52 संडे तो कवर हो गए, प्लस एक दिन बचा हुआ है। अब ये एक दिन जो है वो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे या संडे हो सकता है, ठीक है। अब ध्यान से थोड़ा इस बात को समझना, पहले 52 वीक का मतलब 52 संडे तो आ ही गया है, मतलब मेरे 52 संडे तो हो ही रहे हैं। फिर उसके बाद मंडे आ गया, तो मंडे आया तो भी मेरे 52 संडे हो गए, ओके, तो इसलिए मैं मंडे पे टिक मारता हूँ। ट्यूसडे अगर आया तो भी मेरे 52 संडे ही बन रहे हैं, तो ये दूसरा टिक लग गया। अगर वेडनेसडे आया तो भी 52 संडे, थर्सडे आया तो भी 52 संडे, फ्राइडे आया तो भी 52 संडे, और जो एक दिन बचा है वो सैटरडे आया तो भी 52 संडे ही होगा। बट यहाँ पे अगर वो एक दिन जो बचा हुआ है वो अगला दिन संडे आ गया तो ये 52 संडे नहीं रहेगा, ये बन जाएगी 53 संडेज। अगर ये 53 संडेज हो जाएगा तो फिर एक चांस कम हो गया। तो टोटल आप देखिए ये कितने टोटल है, टोटल है 7, और मैंने टिक कितने किए हैं, तो 6 टिक किए हैं, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई, समझ रहे हो आप लोग कि टोटल 7 चांसेस है, उसमें से 7 टोटल चांसेस है, जिसमें से ऐसे 6 चांस है कि 52 संडे आए, क्योंकि एक चांस ऐसा है जिसमें 52 की जगह 53 संडे हो जाते हैं, ओके। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 52 संडे कितनी हो जाएगी, 6/7 हो जाएगी। आई होप कि आपको समझ आ गया कि 6/7 कैसे आएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें भी 52 संडे हो रहे, इसमें भी हो रहे, इसमें भी हो रहे, इसमें भी हो रहे, इसमें भी हो रहे और इसमें भी हो रहे, इसमें एक 53 संडे हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो टिक आए वो 6 आए है और टोटल है 7। चलिए नेक्स्ट है 53 संडे, तो ये सेम चीज़ हो जाएगी। अगर मैं नंबर ऑफ वीक्स मैंने पहले ही निकाल के रखे थे 365 डिवाइड बाई 7, तो ये अगेन सेम एक दिन इसमें भी बच रहा है, और ये मैंने वापस लिख दिया, और ये जो एक दिन है ये मैंने ये भी वापस लिख दिया, ठीक है। बट 52 संडे तो फिक्स हो गया ना, अभी बचा एक दिन ही डिसाइड करेगा कि वो 53 संडे होगा, और वो एक दिन कौन सा होगा, यही दिन होगा कि एक ही चांस है कि वो 53 संडेज हो जाए। बाकी ये सब में तो 52 52 52 वाले, तो ये सब क्रॉस आ जाएगा और इसी में टिक आएगा, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे हो जाएगा 1/7। इस बार क्या आएगा, 1/7।